छोटी सी कहानी बता रहा हूँ आइंस्टाइन के बारे में, जो साइंटिस्ट बहुत बड़े साइंटिस्ट बने दुनिया में, और उनका जो जो सूत्र चल रहा था E=mc2 के, जो कि बहुत बड़ा उनका परमाणु में, न्यूक्लियर में उनका बहुत ज़्यादा यूज किया गया, जो कि चल रहा है सालों से। तो उनका इसमें बहुत ज़्यादा उनके अंदर जो जिज्ञासा थी शुरू से था, उनके अंदर हर चीज़ पूछने का कारण था। वो इतने बचपन से ही इतने सवाल जवाब करते थे, हर लोगों से स्कूल में जाते थे, टीचर भी परेशान हो जाते, टीचर भी कितने बार रिटेड हो जाते थे, दोस्त फ्रेंड भी इतना ज़्यादा इनके पास सवाल हुआ करता था कि लोग इनसे दूरी बना लेते थे, कि जो भी हर चीज़ के बारे में इतनी गहराई तक जाते थे, पूछते थे हर चीज़। और इनके बारे में मैं थोड़ा सा मैं पढ़ रहा था, जो कि मैं आपको भी बता रहा हूँ, जो कि इनके अंदर आइंस्टाइन की जिज्ञासा एक आया था, थोड़ा सा इनके बारे में लिखा हुआ है, जो कि उनके अंदर जो अल्बर्ट आइंस्टाइन पूरा नाम इनका, केवल 5 वर्षों के थे जब उनके पिता ने उन्हें एक छोटा सा कपास उपहार में दिया था, मतलब कपास एक उपहार में दिया था। वह कपास की सुई को बार बार घुमाते, लेकिन उत्तर दिशा की ओर ही स्थिर हो जाती। इस साधारण सी घटना से बालक आइंस्टाइन के मन में एक गहरा प्रश्न जगा दिया, आखिर ऐसी कौन सी अदृश्य शक्ति है जो कि सुई को सही दिशा दिखाती है। यही प्रश्न उनकी जिज्ञासा की नींव बन गया। विद्यालय में आइंस्टाइन हर बात का कारण जानना चाहते थे। उनकी प्रश्न पूछने की आदत कई शिक्षकों को पसंद नहीं आती थी, लेकिन उन्होंने कभी अपनी जिज्ञासा का साथ नहीं छोड़ा। निरंतर अध्ययन, गहन चिंतन और अथक परिश्रम के बल पर उन्होंने विज्ञान के अनेक रहस्यों को उजागर किया। वर्ष 1905 में एक साधारण पेटेंट कार्यालय में कार्य करते हुए उन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया और E=mc जैसे क्रांतिकारी समीकरण से विज्ञान की दिशा बदल दी। उन्होंने विज्ञान की मानवता के सेवा में साधना का साधन भी माना। आइंस्टाइन का जीवन हमेशा हमें सिखाता है कि महान उपलब्धियों की शुरुआत किसी बड़े अवसर से नहीं, जिज्ञासा सिद्धांत प्रस्तुत किया और EMC जैसे क्रांतिकारी समीकरणों से विज्ञान की दिशा बदल दी। उन्होंने विज्ञान को मानवता की सेवा का साधन भी माना। आइंस्टाइन का जीवन में हमें सिखाता है कि महान उपलब्धियों की शुरुआत किसी बड़े अवसर से नहीं, जिज्ञासा और इच्छा से होती है। जिज्ञासु मन की नहीं खोजो और नए भविष्य का निर्माण करता है। तो इससे लगता है कि आप कोई बड़ी उपलब्धि हो या ना हो, आपके अंदर जिज्ञासा है और आपके अंदर मेहनत है, तो आप कभी भी हासिल प्राप्त कर सकते हैं, अपने उस शोहरत तक आप जा सकते हैं। और आइंस्टाइन को इन्होंने जब नोबेल पुरस्कार भी 1921 में मिला था इनको। और इनका जन्म जो जर्मन के थे ये जर्मन में इनका जन्म हुआ था 14 मार्च 1879 में, मतलब 1879 में उनका जन्म हुआ था। और जो कि ये 1921 में इनको भौतिक विज्ञान नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो इनका जो मेरे कहने का मतलब है कि जो इन्होंने के अंदर जिज्ञासा थी, लोगों ने इनके से दूरी बना रखते, इतने सारा प्रश्न पूछते थे कि लोग इनसे दूरी बना के चलते। टीचर भी इनके जवाब सवाल से परेशान हो जाते थे। तो एक जिज्ञासा इनके अंदर जब था और इन्होंने साइंटिस्ट बन के दुनिया में तहलका मचाया। इनके बारे में पढ़िए आप, बहुत इन्होंने मेहनत किया हुआ है। बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे जो कि दुनिया इनको भी लोहा मानती है। आइंस्टाइन को दुनिया जानती है और सलाम करती है। फिर मिलते हैं। नमस्कार।